हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज लोग एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 3 का ये हमारा तीसरा वीडियो है। तो इसके आगे जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उसके बाद से आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 का नेम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी जो रेशे होते हैं उनसे हम कपड़ों को कैसे बनाते हैं। इन सारे प्रोसेस को इस चैप्टर में आपका डिस्कस किया गया है। तो आइए हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे उसके आगे से। तो ये सब हमने देख लिया था। हमको जो पढ़ना है यहाँ से पढ़ना है यार्न टू फैब्रिक, यानी हमने अभी तक जो है फ़ाइबर कैसे हम निकालते हैं, फ़ाइबर कहाँ से आता है, ये सब हमने देख लिया है। और इसके बाद में फ़ाइबर को स्पिनिंग फ़ाइबर जो होता है उसको स्पिन करके हम क्या बनाते हैं, यार्न बनाते हैं, धागा बनाते हैं। और फिर धागे से हम फैब्रिक्स को कैसे बनाते हैं, यानी कपड़े को धागे से कपड़े को बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको हम आगे यानी यार्न टू फैब्रिक, यानी यार्न से फैब्रिक हम कैसे बनाते हैं, तो इसके बारे में हमको यहाँ पे रीड करना है। तो आइए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से रीड करते हैं। लिखा हुआ है देयर आर मैनी वेज टू बाय व्हिच फैब्रिक्स आर मेड फ्राम यार्न्स। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हमारे पास हैं जिनका यूज करके हम यार्न से यानी धागे से कपड़े को बनाते हैं। द टू मेन प्रोसेसेस आर बेबिंग एंड निटिंग। इनमें से दो मुख्य प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, जिनको हम बेबिंग कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं, निटिंग कहते हैं। तो बेबिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें बुनाई करना, और निटिंग का मतलब भी बुनाई होता है, लेकिन यहाँ बेबिंग का मतलब होता है कि मशीन से बुनाई करना या हाथ से बड़े पैमाने। लेकिन जो निटिंग यहाँ पे इसके लिए कोई वर्ड अच्छा नहीं मिल रहा है, जो जैसे स्वेटर बुनना घर पे, तो वो निटिंग होता है। नीचे चित्र में ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो बेबिंग क्या होती है इसको हम पहले देख लेते हैं। बेबिंग में क्या दिया है, इन एक्टिविटी 2 you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together। तो यहाँ पे एक्टिविटी 2 में आपने देखा होगा कि जो फैब्रिक बनता है वो यार्न के दो सेट से बनता है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड बेबिंग। तो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हम दो धागों के दो सेट को एक साथ मिलाकर कोई कपड़ा बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेबिंग कहते हैं। बेबिंग क्या होता है, बुनाई क्या होती है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम धागों के दो सेट को एक साथ जोड़ करके कपड़ा बनाते हैं, उसको वेविंग कहते हैं। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप्स। चलिए हम कुछ पेपर स्ट्रिप्स को बुनने का प्रयास करते हैं, उनकी बुनाई का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है, इस एक्टिविटी को आपको रीड करना है। एक्टिविटी 5 में क्या लिखा है हम लोग देखते हैं। इसमें टेक टू शीट्स, यहाँ पे लिखा गया है टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। दो भिन्न भिन्न कलर के दो पेपर शीट आप लीजिए। कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड विड्थ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच शीट। तो जो आपने दो रंग के कपड़े लिए थे, कपड़े नहीं, यहाँ पे कागज़ लेना है। जो कागज़ आपने लिए थे इनके दो सेट 30 सेंटीमीटर लेंथ और 30 सेंटीमीटर विड्थ का आप जो है दो सेट बना लीजिए। ऐसा आप इसमें काटिएगा कि ये लंबाई भी इसकी 30 सेंटीमीटर हो, इसकी चौड़ाई भी इसकी 30 सेंटीमीटर हो। तो कागज़ के ऐसे दो टुकड़े हम क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं दो टुकड़े, और ये दोनों अलग अलग कलर के होंगे तो ये अच्छे से दिखाई देंगे। इसके बाद में देखिए, ऑन वन शीट ड्रा लाइंस एज शोन इन द फिगर 3.12। तो आपने क्या करना है, आप जो है ऐसे दो कलर के कपड़े ले लेंगे। एक कपड़ा आप देखिए, एक पहला वाला ए में जो दिखाया गया है वो रेड कलर का है, और जो बी में आपको दिखाया गया है वो आपका किस कलर का है, ये ग्रीन कलर का है। इसके बाद इसमें देखिए ऐसे ऐसी लाइंस ढेर सारी खींच दी गई हैं, इन सारी लाइंस खींच देना है। उसके बाद इसको हम यहाँ पे देखिए फोल्ड की हुई हैं, ये दोनों जो एक ही है ये, इसको फोल्ड करके इस तरीके से बना दिया गया है। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, तो ये आपको देखिए फिगर 3.12 ए में और 3.12 बी में दिया गया है। आगे क्या करना है, कट बोथ द सेट्स अलोंग द डॉटेड लाइंस एंड देन अनफोल्ड। तो इनको क्या करना है, जो डॉटेड लाइंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, इन डॉटेड लाइंस के अलोंग इसको क्या करना है, आपको काट लेना है, और काटने के बाद इसको अनफोल्ड करना है, यानी इसको खोल देना है। तो ये सब आप करेंगे। उसके बाद देखिए, वेव द स्ट्रिप्स वन बाय वन थ्रू द कट्स in the sheet of paper as shown in figure 3.12c. Figure 3.12d shows the pattern after weaving all the strips। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने घर पे जो है हाथ से चलाए जाने वाले पंखे वगैरह बुनते आपने देखा होगा,
तो ये इस तरीके का जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहले हम एक स्ट्रिप हरा वाला लेते हैं, उसके बाद में बीच में इसका जो है रेड वाला स्ट्रिप इस तरीके से लगाते जाते हैं। तो आप देखिए एक सेट इधर का है धागों का या स्ट्रिप्स का, और दूसरा सेट आपका इस तरह। तो ये दो सेट हैं धागों के, और इनका यूज करके हमने इसको बुना है। और इस तरीके से जब आप बुन चुके होंगे तो इस टाइप का एक आपको फैब्रिक या एक शीट आपको मिलेगा, जो बहुत अच्छा पैटर्न दिखेगा, बहुत सुंदर दिखेगा ये। तो ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं, और इससे आपको दिखाई देगा कि जो है फाइबर को हम कैसे बनाते हैं, मतलब फैब्रिक को कैसे बनाते हैं फाइबर का यूज करके, यार्न का यूज करके। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये वेविंग पैटर्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। आगे यहाँ पे हम देखते हैं इन ए सिमिलर मैनर। तो यहाँ से आपको रीड करना है, इन ए सिमिलर मैनर 2 सेट्स ऑफ यार्न्स आर वोवन टू मेक ए फैब्रिक। बिल्कुल इसी तरीके से जो 2 सेट होता है यार्न का, उसका यूज करके हम फैब्रिक बनाते हैं। द यार्न्स आर मच थिनर दैन आवर पेपर स्ट्रिप्स। लेकिन जो धागे होते हैं हमारे पेपर स्ट्रिप से बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। ऑफ कोर्स वेविंग ऑफ फैब्रिक्स इज डन ऑन लूम्स। तो जो फैब्रिक का वेविंग होता है उसको लूम्स में किया जाता है। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। तो जो लूम्स होते हैं या तो हाथ से ऑपरेट किए जाते हैं या पावर ऑपरेट किए जाते हैं। तो ये देखिए लूम जो दिया है एक बहुत सुंदर आपको दिखाई दे रहा है, हाथ से हैंड ऑपरेटेड लूम है ये एक। तो ये मशीन होती है और इसमें बैठ करके कोई इस तरीके से कपड़े की बुनाई करता है, ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे कपड़े की बुनाई होती है और नया कपड़ा हमारा तैयार होता है। यहाँ देखिए धागों का जो सेट है इस तरीके से लगा रहता है। आगे हम देखते हैं नेटिंग। नेटिंग का मतलब यहाँ पे आप देखिए जैसे वून होता है, स्वेटर वगैरह आपके घरों में लोग बुनते होंगे, स्वेटर या सॉक्स हो गए, मोजे या ग्लव्स हो गए, तो ये सब घर में आपने बुनते हुए देखा होगा। तो ये किस तरीके से बुना जाता है ये आपने देखा है, इसी को नेटिंग कहते हैं। यानी बुनाई, इस तरीके की बुनाई को नेटिंग कहते हैं। लेकिन जो इस तरीके की बुनाई होती है जिससे बड़े कपड़े बुने जाते हैं उसको वेविंग कहते हैं। तो आगे इसमें हम रीड करते हैं, हैव यू नोटिस्ड, नीटिंग वाले टॉपिक में, हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स एंड आर नीटेड। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि स्वेटर कैसे बुने जाते हैं। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो नीटिंग में एक ही सिंगल यार्न होता है। आप यहाँ पे देखिए एक बड़ा सा जो गोला होता है यार्न का, इसी का यूज करके हम क्या करते हैं सारे कपड़े को बना देते हैं। लेकिन जो हमारा बेबिंग होता है उसमें ढेर सारे कपड़े होते हैं, इसमें 2 सेट होते हैं, तो ये बेबिंग इस तरीके से होता है। लेकिन जो नीटिंग होता है उसमें एक ही धागा होता है, उसको लंबा धागा, जिससे हम पूरे फैब्रिक को बनाते हैं। आगे रीड करते हैं, हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम ए torn pair of socks? What happens? The single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. Socks and many other clothing items are made of knitted fabrics. Knitting is done by hand and also on machines. तो कभी आपका जो मोजा है या कोई स्वेटर जब आपका फट जाता है तो उसका एक धागा जब आप खींचते हैं तो लगातार जो है धागे बहुत तेज़ी से निकलते हैं, एक लंबा धागा कंटिन्यूसली निकलता जाता है। तो ऐसे कपड़े होते हैं उनको नीटेड होते हैं, यानी उनको बुना हुआ कपड़ा कहा जाता है। ये बुने हुए कपड़े होते हैं। और हमारे घर में जो जो कपड़े आते हैं वो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हाथ से बुने हुए हम पहनते हैं, और ज़्यादातर कपड़े होते हैं वो जो मशीन से बुने हुए होते हैं। तो निटिंग का जो प्रोसेस वो हाथ से भी किया जाता है और साथ ही साथ में इसको मशीन से भी किया जाता है। अब देखिए कि यहाँ पे जिज्ञासा दिया है, पहेली आपको आपसे कुछ कह रही है। पहेली वांट्स टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स दैट आर मेड ऑफ द फैब्रिक्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है उससे बने हुई क्या कोई कपड़ा आपने कभी देखा है। व्हाट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर। तो ये जो फाइबर होता है कोकोनट का, ये किसके लिए यूज होता है। तो आपने देखा होगा कोकोनट इस तरीके से होता है और इसके ऊपर ढेर सारे फाइबर होते हैं। तो इसको हम आपको दिखा देते हैं, आप लोग इसको देख लीजिए कि जो, तो आपसे पहेली ने क्या पूछा है कि क्या आपने कभी कोई ऐसा कपड़ा देखा है जो कोकोनट का जो बाहर वाला आउटर कवरिंग होता है फाइबर उससे बना हुआ है, और अगर कपड़े नहीं देखे हैं तो कौन सी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। तो इसका उत्तर हम लोग अभी जानते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये वास्तव में ये कोकोनट जो होता है नारियल का टुकड़ा होता है। तो नारियल का टुकड़ा का जो ऊपर वाला कवरिंग ये आप देख रहे हैं, इस कवरिंग को हम पहले निकाल लेते हैं और फिर इस कवरिंग से हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं। तो इस कवरिंग में आपने क्या देखा हुआ है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे ये यानी कवरिंग को पहले निकालते हैं तो ये जो रेशा है इसका फाइबर है, आप देखिए कितना एक कोर्स है। कोर्स होने का मतलब ये बहुत ज़्यादा खुरदरा है, बहुत ज़्यादा मोटा है। तो इसका अगर हम कपड़ा बनाएंगे तो ये हमारे शरीर में पहना नहीं जाएगा, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा।
ये हमारा शरीर इससे जो है बहुत कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। तो इसलिए इसका जो कोकोनट कवरिंग होता है, ये जो कोकोनट का फाइबर होता है, उससे हम कोई कपड़ा नहीं बनाते हैं। इससे बनने वाले कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। तो ये देखिए जो पहला ऑब्जेक्ट्स है, इसको बाथ स्क्रबर इससे बनाया जाता है। तो बाथ करते करते टाइम या बर्तन धोने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये कोकोनट का जो ये कवरिंग है इससे बनता है। साथ ही साथ में नहाने का जो वो होता है, मतलब बाथ स्क्रबर जो होता है हाथ वाथ को मलने के लिए या एड़ियों को साफ़ करने के लिए, ये इसका बना हुआ होता है, नेचुरल होता है। साथ ही साथ में देखिए जो डोर मैट होता है, दरवाजे पर आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के मैट्स आजकल लोग लगाते हैं। तो ये जो डोर मैट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये डोर मैट इस तरीके का बना करके इसी कोकोनट फाइबर का, और इसको दरवाजे पर रख देते हैं। कोई आता है इसमें पैर वैर अपना साफ़ करके फिर अंदर जाता है। और साथ ही साथ में रस्सी भी इसकी बनाई जाती है, जो कोकोनट फाइबर होता है उसकी रस्सी बनाई जाती है। और ये रस्सी जो है बहुत मज़बूत होती है, खासकर कंस्ट्रक्शन वर्क में इस रस्सी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। कंस्ट्रक्शन वर्क का मतलब जैसे कहीं पे किसी का घर वगैरह जब बन रहा होता है तो इसी रस्सी का यूज लोग करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो रस्सी आपकी होती है ये बहुत ज़्यादा खुरदुरी होती है, कोर्स होती है, और इस रस्सी का यूज करने से वो जो गांठ हम लगा देते हैं वो जल्दी खुलती नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो कोकोनट फाइबर होता है उससे आप देखिए रस्सी बन रही है, डोरमेट बन रहा है, और बाथ स्क्रबर बन रहा है, और बर्तन साफ़ करने का ये स्क्रबर बन रहा है, और ये आपका कोकोनट हेयर है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो कोकोनट हेयर जो ये फाइबर होता है कोकोनट के आउटर कवरिंग से निकलता है, इसको हम कॉयर बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? कॉयर, COIR, कॉयर भी बोलते हैं। तो जो फाइबर होता है कोकोनट से निकलता है उसको कॉयर भी कहते हैं। आप याद रखना इस चीज़ को। तो अब आपको पता चल गया होगा कि जो कोकोनट का फैब्रिक होता है, कोकोनट का आउटर कवरिंग का जो फाइबर होता है उससे क्या चीज़ बनता है। क्योंकि इससे कपड़े नहीं बनते, बहुत खुरदरा होता है, तो इससे रस्सी वगैरह हम बहुत सारी चीज़ों को बनाते हैं। आपने ये चीज़ देख लिया है। अब आगे हम देख लेते हैं बेबिंग। आगे जो रीड हमको करना है इसको रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? बेबिंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम्स। तो ये जो फैब्रिक बेबिंग और निटिंग से जो कपड़ा बनाया जाता है उसको हम बहुत सारे प्रकार के जो है कपड़े बनाने में इसका यूज करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप के कपड़े भी पहने जाते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग यानी कपड़े का इतिहास क्या है। आप कपड़े का इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं कि अभी आप 4-5 साल पहले की बात को देखेंगे तो कुछ कपड़े दूसरी तरीके से पहने जाते थे। आज के टाइम पे कपड़े थोड़ा सा कुछ दूसरी तरह से लोग पहन रहे हैं। मतलब नए नए डिज़ाइन हर साल जो है, हर एक ईयर में नए नए डिज़ाइंस और नए नए मॉडल्स जो है कपड़ों के निकल के आते रहते हैं। तो जो हमारा पुराना मेथड था कपड़े पहनने का वो क्या था, और आज का हमारा मेथड क्या है, ये क्या है। और जब हम और ज़्यादा पुराने टाइम में प्रिमिटिव ह्यूमंस के बारे में देखते हैं, जब बहुत आदि मानव इस टाइप में देखते हैं तो कपड़े किस तरीके से वो पहनते थे। तो इन सारी बातों की जानकारी जो है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग के लिए हम इसकी जो है बुक रीडिंग करते हैं, और इसमें देखिए क्या कुछ लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल्स पीपल यूज्ड इन एंसेंट टाइम्स फॉर क्लॉथेज। क्या आपने कभी आश्चर्य किया है कि जो प्राचीन काल के लोग थे, मनुष्य थे, वो लोग कपड़े के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। क्योंकि आज के टाइम पे हमारे पास मशीनें हैं और हम कपड़ों को बना सकते हैं, तो पहले ऐसी मशीनें नहीं रही होंगी तो लोग कपड़ों को किस तरीके से पहनते रहे होंगे। आगे देखिए, इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज्ड द बार्क ऑफ बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्व्स। तो ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के ज़माने में जो मनुष्य रहता था वो बार्क यानी जो पेड़ होता है उसकी छाल और बड़ी पत्तियां जैसे केले की पत्ती हो गई या इस तरीके की बड़ी पत्तियों को कपड़े अपने शरीर को ढकने के लिए यूज करता था। और देखिए, एनिमल स्किन्स, जो जानवर होता है जब वो मर जाता है तो उसका स्किन जो होता है, चमड़ा होता है, उसको यूज करके शरीर को ढकते थे। आज भी हमारे देखिए लेदर के जो सामान होते हैं हमारे घरों में बनते हैं, कोट हो गया या बेल्ट हो गया या जूते हो गए, तो ये जंतुओं के चमड़े से ही बनाए जाते हैं। और फ़र का मतलब होता है जो रोएं होते हैं या बाल होते हैं जंतुओं के, उसको भी यूज करके ये पहना करता था शुरुआत का जो मनुष्य था। आगे आगे इसमें रीड करते हैं, आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो जैसे जैसे मनुष्य थोड़ा सा और आगे डेवलप हुआ, जब वो एक कम्युनिटी में सेटल हो गया, एग्रीकल्चर उसने शुरू कर दिया,
तो उसने जो है जो पत्तियों की पौधों की टहनियाँ थीं या घास था, उसको बुन करके चटाई वगैरह बनाने में जो है इसने इसको सीख लिया था। आगे देखिए, बेन्स एनिमल फ्लेस और हेयर बेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। तो यहाँ देखिए, वेन्स का मतलब क्या होता है? वेन्स का मतलब जैसे लताएं जिसे हम कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा कद्दू वगैरह की जो लताएं होती हैं इधर उधर ऐसे फैलती हैं, तो इसको बुन करके, लेकिन ये बहुत मोटा नहीं और पतले जो वेन्स होती हैं उनका यूज करके एनिमल फ्लेस, यानी जो फ्लेस का मतलब जो उसका रोया होता है, जानवर का बाल जो होते हैं उसको, और हेयर फ्लेश और हेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। तो इसने इसको जो है ट्विस्ट किया, ऐंठ लिया, यानी स्पिन कर लिया और लंबे धागे बनाए। दीज वेयर ओवन इनटू फैब्रिक्स, और फिर इनको क्या बनाया गया? फैब्रिक या कपड़ा बनाया गया। द अर्ली इंडियंस वोर फाइब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इन द और रीजन्स नियर द रिवर गंगा। तो शुरुआत के टाइम पे भारत में लोग जो है कॉटन के बने कपड़े पहनते थे, और ये कॉटन गंगा के किनारों पर जो है उगता था। आगे देखिए, फ्लैक्स एक पौधा होता है, और ये फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स जो है एक बढ़िया प्लांट है जो फाइबर हमको देता है, जैसे कॉटन के बारे में हमने देखा है। इन एंसेंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स बेयर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील एंड बियर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो जो एंसेंट इजिप्ट है, इजिप्ट आपका कहाँ पे है? इजिप्ट एक कंट्री है, कहाँ पे पड़ता है? तो इसको याद रखना, ये अफ्रीका महाद्वीप में ये पड़ता है। ये अफ्रीका महाद्वीप में इजिप्ट आपका पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, कई सारे रिसर्च या कई सारे इन्वेंशंस इजिप्ट में हुए थे, एंसेंट इन्वेंशंस। तो यहाँ पे नील नदी कहाँ पे बहती है? इजिप्ट में बहती है, ये भी आपको याद रखना है। तो नील नदी के किनारों पर जो है फ्लैक्स क्या है? एक नेचुरल फाइबर है, जैसे आपका कॉटन होता है। तो इसको जो है कल्टीवेट किया जाता था, उगाया जाता था, और इसका यूज करके कपड़ों को बनाया जाता था। आगे हम इसमें रीड करते हैं, इन दोज डेज स्टिचिंग वाज नॉट नोन। उस समय जो स्टिचिंग है यानी सिलाई सबको पता नहीं था। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक्स अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। तो लोग क्या करते थे, जो कपड़ा था उसको अपने चारों तरफ सिर्फ लपेट लेते थे, जैसे आज के टाइम पे साड़ी पहनी जाती है उस तरीके से। मैनी डिफरेंट बेड्स ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेयर यूज्ड। तो बहुत सारे तरीके जो है कपड़े को शरीर के ऊपर लपेटने के लिए यूज में लाए जाते थे। विद द इन्वेंशन ऑफ द सोइंग नीडल, तो पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लॉथेज। लेकिन जब सुई का आविष्कार हो गया, जब सुई बन गया, तो लोग जो है कपड़ों को उसको सिलना शुरू कर दिए और सिलकर पहनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। स्टिच क्लॉथेज, यहाँ से रीड करना है, स्टिच क्लॉथेज हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। तो जब सिलना मनुष्य ने शुरू किया, उसके बाद से जो सिले हुए कपड़े थे उनमें बहुत सारे मॉडल्स में चेंज आए, बहुत कुछ चेंज हुआ। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडे साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन इज यूज एज एन अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। तो जब से मनुष्य ने सिलना सीखा, तब से आज तक जो कपड़े पहनने का उसका ढंग है, या सिले कपड़े पहनने का जो पैटर्न है, वो बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन आज भी क्या ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग या अमेजिंग मनोरंजक नहीं है कि आज भी चाहे साड़ी हो गया या धोती हो गया, तो साड़ी और धोती क्या होती है? साड़ी वो होती है जो महिलाएं पहनती हैं, और धोती क्या होता है? पुरुष लोग पहनते हैं। अपने यहाँ यूपी में लोग धोती पहनते हैं। आगे देखिए, लुंगी, आप जानते हैं लुंगी, तो लुंगी हो गया, टर्बन पगड़ी हो गया, तो इसको बिना सिले हुए आज भी लोग पहन रहे हैं। आगे हम रीड करते हैं, जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री, ए लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग आइटम्स। तो जिस तरीके से हमने देखा कि जो फूड होता है हमारे पूरे इंडिया में बहुत सारा वायराई करता है, यानी कहीं पे कुछ लोग कोई खाता है, कहीं पे कुछ खाता है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरीके के फूड लोग खाते हैं। उसी तरीके से हमारे भारतवर्ष में अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप के क्लॉथेज भी लोग पहनते हैं, उनकी क्लॉथिंग स्टाइल्स अलग अलग होती हैं। आगे देखिए, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आपको दिया गया है। फ्लो चार्ट कैसा है, यानी कॉटन से हम फैब्रिक को कैसे बनाते हैं, तो इसका एक फ्लो चार्ट यहाँ पे आपको दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। सबसे पहले कॉटन बॉल्स को खेत से निकाला जाता है, उसके बाद इसकी गिनिंग की जाती है। तो गिनिंग क्या होता है? आपको पता है, गिनिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉटन बॉल्स जो होते हैं, जो कॉटन का फूल होता है रुई का, उससे हम क्या करते हैं, उसके जो बीज होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, इसको गिनिंग कहते हैं। इसके बाद उसको स्पिन किया जाता है। स्पिन करने का मतलब उसको धागे में चेंज किया जाता है ऐंठ करके, तो धागा बनाया जाता है। फिर धागे के बाद, एक मिनट, नहीं,
कॉटन बॉल होता है, फिर गिनिंग करने के बाद फाइबर निकालते हैं और फाइबर को फिर हम स्पिनिंग करते हैं। उसके बाद में स्पिन करके इसको हम यार्न बना देते हैं, धागा बना देते हैं। और जो धागा होता है उसको चाहे हम बुनाई कर दें और चाहे उसको हम हाथ से बुनाई कर दें, जिस तरीके से स्वेटर बुना जाता है। उसके बाद में आपका फैब्रिक या कपड़ा आपका तैयार हो जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स थे। और इसके बाद में देखिए कॉटन ऊल, आपको पता है कॉटन ऊल मतलब सूती जो रेशा होता है उसको कॉटन ऊल कहते हैं। फैब्रिक का मतलब कपड़ा होता है, फाइबर का मतलब रेशा होता है, निटिंग का मतलब हाथ से बुनना, जिस तरीके से स्वेटर बुना जाता है एक ही धागा होता है। स्पिनिंग का मतलब होता है कताई, इसको हिंदी में हम कहते हैं, यानी फाइबर से धागे को बनाना ये कहलाता है। वेविंग मतलब बुनाई होता है, यार्न मतलब धागा होता है। इसके बाद में समरी दिया गया है, देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वूल एंड पॉलिस्टर। तो यहाँ देखिए जो क्लॉथिंग मटेरियल है यानी जो कपड़े बनाने के पदार्थ होते हैं, मटेरियल होते हैं, कपड़े बनाने के जो पदार्थ हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, ऊन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। तो इन सारे पदार्थ का यूज करके हम कपड़े बनाते हैं। आगे देखिए फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स व्हिच इन टर्न आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स। तो फैब्रिक को पहले हम फैब्रिक्स जो है धागों से बनाए जाते हैं और धागा कहाँ से, जो फाइबर होता है उसको ऐंठ करके स्पन करके बनाया जाता है। अगला पॉइंट हम रीड करते हैं, फाइबर्स आर आइदर नेचुरल और सिंथेटिक। तो जो फाइबर होता है या तो ये नेचुरल होता है और या तो ये सिंथेटिक होता है। कॉटन, वूल, सिल्क एंड जूट आर सम नेचुरल फाइबर्स। तो कॉटन, वूल, सिल्क, जूट ये नेचुरल फाइबर्स हैं। आपने कॉयर देखा होगा जो कोकोनट का होता है, कोकोनट का जो निकला हुआ पार्ट होता है ये भी आपका नेचुरल फाइबर होता है। आपने फ्लैक्स का नाम अभी सुना है, तो फ्लैक्स भी एक नेचुरल फाइबर होता है। और इस तरीके से ये कुछ नेचुरल फाइबर हैं। वाइल, नायलॉन, पॉलिस्टर सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। नायलॉन, पॉलिस्टर क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर होते हैं। आपने क्वेश्चन ले नोट किया हुआ है। फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो चाहे आपका कॉटन हो गया, जूट हो गया, इसको हम किससे निकालते हैं? प्लांट से निकालते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो स्पिनिंग क्या होती है? फाइबर से, जो हमारा फाइबर होता है उससे धागे को बनाना क्या कहलाता है? स्पिनिंग कहलाता है। फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स इज मेड बाय वेविंग एंड निटिंग। जो फैब्रिक होता है यानी धागे से कपड़ा को कैसे बनाया जाता है? तो धागे से कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया है, चाहे हम वेविंग करें चाहे उसका निटिंग करें, तो इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं। तो अब आपका ये जो टॉपिक है चैप्टर ये ख़त्म हो गया है। जो एक्सरसाइज है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।